होगा अपने मसालों के अंदर ऐड करते हैं अपन तेज पत्ता, उसका भी निचोड़ होता है इसके अंदर, अर्क होता है उसका भी इसके अंदर इस टैबलेट्स में। इसके अलावा जो कि एक और पौधा आता है, इसको बोलते हैं अजमोद का पौधा, अजमोद या अजवाइन कैरम के नाम से। ये बिल्कुल अपना जो धनिया होता है ना, सेम वैसा दिखाई देता है। अगर नंगी आंखों से पुष्पेंद्र जी देखोगे तो आप जज नहीं कर सकते कि धनिया का पौधा है या अजवाइन कैरम का पौधा है, यानी अजमोद का पौधा है। तो ये जो होता है ना, इसमें हरा धनिया की तरह दिखाई देता है, तो इसका भी निचोड़ इसके अंदर डाला गया। शतावरी, शतावरी की जो जड़ होती है उसका भी अर्क निकाला गया, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया गया, जो काम की चीजें हैं वो निकाली गई है। अब ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं, कोई दवाई कोई मेडिसिन तो नहीं है। ये सारी चीजें निकालने के बाद सेल्यूलोज टैबलेट्स, टैबलेट फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और न्यूट्रिशंस भी अपन को मिल जाते हैं। मंजू जी, याद रह जाएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ? जो लिखने में सक्षम है लिख लीजिए भाई। नितेश चौधरी जी, याद रह जाएगा आपको? हाँ जी, लिख लीजिए भाई। जो लिखने वाले, अगर मान लीजिए जो रोटी नहीं बना रहे घर पे बैठे हुए हैं तो लिख लीजिए ना। सुनी सुनाई बातें तो कुछ समय के लिए याद रहती है, बातें भूल जाते हैं। और जो आप चीज यूज कर रहे हो तो कम से कम इन चीजों के बारे में जानकारी हो तो ज्यादा अच्छी बात है अपने लिए ना। तो ये तो हो गई हमारी जड़ी बूटियां जो इनके अंदर मिलाई जाती है। अब इसके अलावा जो सेल्यूलोज की जो एक टैबलेट ले रहे हैं अपन, उसमें 125 mg अपन को कैल्शियम भी मिल जाता है, जो हमारी दिन भर की जो टोटल रिक्वायरमेंट का 12.5% पूरा कर देता है, ओनली एक सेल्यूलोज की टैबलेट। आप दिन भर में 3 टैबलेट ले रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हो 3 से, तो कितना परसेंट आपकी पूरी होगी? लगभग 36-37% हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी इनडायरेक्टली सेल्यूलोज की टैबलेट से पूरी जाती है। तो एक टैबलेट में 125 mg अपन को मिल जाता है। इसके अलावा सेल्यूलोज की जो एक टैबलेट होती है उसमें मैग्नीशियम भी होता है, 46 mg मैग्नीशियम मिल जाता है। अब मैग्नीशियम बहुत जरूरी है हमारी बोन्स के लिए, बहुत जरूरी है हमारी मसल्स की रिकवरी के लिए, बहुत जरूरी है। आपको मसल्स ग्रो करनी है तो प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट का एक टैबलेट हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट का संतोष जी 10.45% पूरा कर देता है, मात्र एक टैबलेट से। इसका पर्पस क्या है, इसका क्या बेनिफिट है वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप देखो कि इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में और सारी नीड भी पूरी होने लग जाती है। पोटेशियम भी इसके अंदर होता है, और पोटेशियम हम लोग केले के अंदर अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और हमारे शेक के अंदर भी अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाता है। लेकिन जो सेलुलोज की जो टैबलेट्स होती है उसमें 39 ग्राम पोटेशियम मिल जाता है, जो दिन भर की रिक्वायरमेंट का 1.11 ग्राम पूरा करता है। जो दिन भर की जरूरत है ना उसका 1.11 ग्राम अपन को इधर से पूरा हो जाता है। इसके अंदर सोडियम भी होता है, हल्की सी मात्रा में नमक भी होता है इसमें, ठीक है। 2.88 ग्राम इसके अंदर सोडियम होता है 1 टैबलेट्स के अंदर, जो दिन भर की जरूरत का 0.14% पूरा कर देता है। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा नीता जी? लिख पा रहे हैं ना आराम से? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? थोड़ा स्पीड ब्रेक करनी है तो बता दीजिए, ब्रेक कर दूंगा ना। देखो क्या है ये, मतलब ये जो टॉपिक है ना, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बस बता दे। बेनिफिट्स के बारे में तो ध्यान रह जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम यूज कर रहे हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो हमारे लिए ठीक है। अदरवाइज कोई एग्जाम पास नहीं करना अपन को, बस जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है। अब इनका जितने भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो अपने मिनरल्स वगैरह इसमें जो मिले गए हैं अपन को, विटामिन मिनरल्स जो भी मिले गए हैं, ये सारे के सारे का जो सोर्स है टोटली ऑर्गेनिक सोर्स है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन से नहीं है, कोई केमिकल से नहीं निकाली है, हर्ब्स द्वारा निकाली गई, यानी जड़ी बूटी द्वारा निकाली गई है एक इंसान की सेहत को रखने। अब क्या बेनिफिट है, क्यों यूज करते हैं? काफी सारे लोग जो है ना वेट लॉस जर्नी में नहीं यूज करते हैं, तो उन्हें क्यों यूज करना चाहिए, और इसके अलावा सेल्यूलोज के और क्या फायदे होते हैं? सब चाहते हैं अपनी स्किन स्मूथ और चमकदार हो, सब चाहते हैं। खासतौर देखोगे फीमेल्स के अंदर आफ्टर डिलीवरी पेट पे थलथलापन वाला फैट हो जाता है, खासतौर बेली फैट पे, अपने लोअर पे बॉडी के अंदर, खासतौर जांघों साइड में पेट, यहाँ पर देखोगे पूरा थलथलापन वाला हो जाता है। डबल चिन बन जाते हैं यहाँ पे गले पे, बिल्कुल डबल गर्दन, थायराइड हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटी गर्दन हो जाती है, कॉस्मेटिक लुक देखने में ठीक नहीं, गर्दन ऐसी मुड़ नहीं पाती। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलाइट फैट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और सेलुलाइट फैट ज्यादा जमा होने की वजह से कॉस्मेटिक ट्रिगर खराब होता है, हमारा एज फैक्टर ज्यादा नजर आते हैं। स्किन में जो है ना सेलुलाइट फैट कब दिखाई देगा आपको? आप देखोगे स्किन स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ सी हो रही है,
ठीक है। तो ये हमारी कॉस्मेटिक लुक को प्रभावित करता है, सुंदर हमारी स्किन स्मूथ नहीं रह पाती। तो जो हर्बल कंट्रोल में जो होते हैं ना, ये क्या करता है, जो सेलुलाइट फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे स्किन स्मूथ बनती है और चमकदार बनती है। तो सभी चाहते हैं ना अपनी स्किन स्मूथ हो, चमकदार हो, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन बनी रहे बच्चों की तरह, है ना। वो तब रहेगी जब सेलुलाइट फूड अपनी लिमिटेशन में रहेगा। इसके अलावा सेलुलोज अपने इंच लॉस करने में अच्छा खासा हेल्प करती है। जो पेट में तो थुलथुलापन वाला जो फैट होता है हमारा, खासतौर जिनका बेली फैट 15 से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, आप देखोगे इनका फैट परसेंटेज जो सेलुलाइट फैट बहुत ज्यादा है, यानी कि सब्क्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा है, उनको हम सेलुलोज की 2-2 टैबलेट देते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर को 2 शाम को। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में जो थुलथुलापन वाला जो फैट है वो जल्दी से रिड्यूस हो और आपकी स्किन लटके नहीं, लूज नहीं हो, स्किन जो है ना और टाइट रहने का काम करती है। तो जिससे क्या होता है, हमारे इंच लॉस होती है। जो वाटर रिटेंशन, जो अपने सेल्स के अंदर पानी भरा था, बॉडी उसको रिलीज करती है, तो धीरे धीरे हमारी इंच लॉस होती है, हमारी बॉडी शेप में आने लग जाती है, हमारा कॉस्मेटिक लुक अच्छा होने लग जाता है, स्किन चमकदार होने लग जाती है। ठीक है। तो जो थुलथुलापन वाला फैट होता है उसको रिड्यूस करता है और इंच लॉस करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन वजन कम करते हैं। अब आप देखोगे जिम में जाते हैं, वजन तो वहां भी कम करता है, लेकिन उनकी स्किन लटक जाती है। हमारे यहाँ पे हाईएस्ट जगदीश जी ने लगभग 4.5-5 महीने के आसपास में 55 किलो वजन कम किया। मेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा वही है अभी तक, और फीमेल कैटेगरी में 45 या 47 किलो वजन हो चुका है। बहुत जल्दी आपके सामने उनको लेके आएंगे। तो कहीं से भी कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने इतना वेट लॉस कर लिया, कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि प्रॉपर जो बॉडी की रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है प्रॉपर अपन उन्होंने ऐड किया। अदरवाइज क्या करते हैं, जिम में लोग हार्ड वर्क करके अननेसेसरी बॉडी को टॉर्चर करके वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन स्किन लटक जाती है पूरी। फिर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसकी स्किन को काट के निकलवाते हैं, शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। आजकल आप लोग भी कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा ओवरबॉड लोग हो रखे हैं, सर्जरी चल रही है आजकल, यहाँ से चर्बी को काट के निकाल देते हैं, पेट से काट के निकाल देते हैं, मोटापा कम करने की सर्जरी है, शॉर्टकट अपनाते हैं। अब आप सोच के देखो कि हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चर्बी तो निकलवा लोगे, लेकिन एक तो जान का जोखिम बहुत ज्यादा है, रिस्की अपने आप में है, और फिर कुछ समय के बाद में वो वापस वैसे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं लाइफस्टाइल ठीक कर कौन करेगा, मेडिसिन थोड़ी ना ठीक करेंगे, वो तो अपने करनी पड़ेगी और उसको सीखना पड़ेगा। इस वजह से वापस वो वैसे हो जाता है। तो हमारी जो सेलुलोज की टैबलेट है, ये स्किन को लूज नहीं होने देती, स्किन को टाइट रखने का काम करती है। ठीक है, इसलिए जरूरी है वेट लॉस जर्नी के अंदर लेना। इसके अलावा जो शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी रिड्यूस करता है। अब आपने देखोगे जब सेलुलोज यूज करते हैं, आप बार बार पेशाब आता है, शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा पेशाब आता है। क्यों आता है? क्योंकि बॉडी में जो पानी एक्स्ट्रा जो हमारी सेल्स में जमा हुआ था, तो उसको रिलीज करने का काम करती है। यानी दो सेल्स के मध्य में जो पानी फंस जाता है, जिसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होना, सूजन आ जाती है, एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखोगे खासतौर पर मेल्स में पैरों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब पैर सूज जाते हैं, है ना, उसमें ऐसे पिंच करते हैं पैरों में तो एकदम खड्डा सा पड़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। वो क्या होता है कि हमारी सेल्स के अंदर पैर, हमारी जो सेल्स होती है, दो सेल्स के बीच मध्य में पानी भरने लग जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाता है, पैर फूलने जाते हैं टखनों के नीचे ना। तो सेलुलोज टैबलेट जो वो सेल्स के अंदर जो पानी रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग नजर आनी थी, उसको रिड्यूस करता है, सूजन कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ में सूजन वाले केस में आपको ओमेगा 3 और ऐड करना पड़ेगा। दो चीजें अपन को ऐड करती है, वो इन्फ्लामेशन को कम करने काम करता है ओमेगा 3, और ये जो सेल्स में पानी जमा था सुधा जी, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। आप देखोगे 10-15 दिन बाद में आपके हाथ पैरों का सूजन कम होने लग जाता है। ये कोई मेडिसिन से नहीं है कि आज लिया आज ही इफेक्ट पड़ेगा, ये एक न्यूट्रिशन है। डेफिशिएंसी जैसे जैसे दूर होने लग जाती है, वैसे वैसे आपको आराम हो जाता है। शरीर में डेफिशिएंसी पुष्पेंद्र जी 1% अगर दूर हुई है तो आपको 1% ही रिलीफ मिलेगा। पेन किलर क्या होता है, वो जो मेडिसिन खाते हैं वो क्या करती है, वो सिम्टम्स पे काम करती है, लेने के लगभग 15-20 मिनट बाद में उसका असर दिखाई देने लगता है ना, क्योंकि वो मेडिसिन है, वो सिम्टम्स पे काम करती है, ये जड़ पे काम करती है, और जड़ का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है अपन को। ठीक है। इसके अलावा मेल जो होते हैं ना, उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में नहीं होती, मेल्स के साथ में होती है। पेशाब में लगभग 35 के एज के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ने की वजह से मेल को
पेशाब करने में दिक्कत आती है, जलन होती है, ड्रॉप ड्रॉप करके पेशाब आता है, खुल के नहीं आता, और कई बार तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। तो जो प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है उस केस में भी सेलुलोज बहुत अच्छा आपको मदद करता है। साथ में ओमेगा 3 ऐड करना जरूरी है। आपकी जान पहचान में या आपको हो सकता है प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही हो, पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको सेलुलोज के साथ में रिंकू जी ओमेगा 3 ऐड करना है। आपने देखा वो काफी सारे लोगों को, पहले एक हरिराम जी थे अपनी कम्युनिटी में, अलवर से ही थे, और उन्होंने 45 किलो वजन कम किया था और पैर काटने की नौबत आ गई थी। उनका एक पैर हाथी जैसा पैर हो गया था। देखा वो काफी सारे लोगों को आपने, बहुत मोटा पैर हो जाता है, उसको घिस के चलना पड़ता है। आपकी जान पहचान में कहीं कहीं देखा होगा आपने, बोलते हैं हाथी जैसा पैर वाला आदमी है ना। और उनमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर पानी जमा होने लग जाता है, पैर सूज के इतना मोटा हो जाता है, फिर उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। लेकिन नेचुरली अपने यहाँ पे खान पान लाइफस्टाइल ठीक करके टोटली ठीक कर सकते हैं। हरिराम जी थे अलवर से, उन्होंने 45 किलो वजन कम किया था, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया था, इतना मोटा पैर हो गया था उनका, और यहाँ पे आए, खान पीन लाइफस्टाइल ठीक किया, आज बिल्कुल सही सलामत परफेक्ट है। तो जो हाथी वाले पैर होते हैं उसको लिए भी सेलुलोज बहुत अच्छा हेल्प करता है। वो बॉडी के अंदर जो पानी जमता है ना, उसको रिलीज करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम जिनके साथ में हो जाती है, जैसे कि अब आप क्या करते हो, हम क्यों बोलते हैं कि रात को सोने से 1.5 घंटे से पहले पहले पानी पीना है, जो पी लीजिए। कई बार अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप रेगुलर वेट कर रहे हैं, आपका किलोग्राम वजन तो कम हुआ लेकिन फैट परसेंटेज बढ़ गया। किलोग्राम में वजन कम हुआ लेकिन फैट परसेंटेज कम होने की जगह बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं हम जैसे पानी पीने में या सोने से पहले पानी पीने में गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो हमारी सेल्स में जाके जमा हो जाता है। खासतौर जैसे जो लोग नमक ज्यादा खा रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें क्या करती है, पानी को स्टोर करती है हमारी सेल्स के अंदर, जिसे बोलते हैं वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम। तो हमारे ऑर्गन्स में यानी इंटरनल बॉडी में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ के आता है, हालांकि किलोग्राम में वजन कम होता है। तो सेलुलोज जो होता है वाटर रिटेंशन नहीं जमने देता, यानी बॉडी के अंदर पानी को जमा नहीं होने देता, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। अब जैसे पानी जमा हो गया तो क्या होता है, काफी सारे लोगों को देखा होगा, किसी के हाथ में, किसी के एड़ी में, किसी के टखनों में सूजन आने लग जाती है, ऑर्गन सूजने लग जाते हैं, दर्द भी होने लग जाता है, एचुबेंसी होने लग जाती है। तो उस केस में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है हमको सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज सभी को लेनी है। वेट लॉस जर्नी में 100% अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी में क्या होगा, स्किन लटकने लग जाएगी। हमारा काम है बताना आपको, बाद में नहीं कहते कि सर वजन तो कम हो गया लेकिन स्किन लूज हो गई। तो आपको कमेंट्स, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलने की जगह कमेंट्स मिलने लग जाएंगे। अब उसमें प्रोडक्ट का कसूर नहीं था, कसूर था हमारा माइंडसेट का। हमने जो हमारी बॉडी की नीड थी उसके हिसाब से अपनी चीजों को शुरू नहीं किया। तो कई लोग बेसिक से शुरू करते हैं, उनके लिए होते हैं। दूसरे टैबलेट लेते हैं अपना एक्टिवेटर फाइबर, ठीक है, सेलुलोज की बेनिफिट समझ लिया हमने, और एक्टिवेटर फाइबर भी यूज करते हैं। अब ये कैसे लेते हैं सेलुलोज के बारे में जान लो। ये दिन में 3 टाइम लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह शेक पीने से आधे घंटे पहले नॉर्मल पानी के साथ में लेते हैं, साथ में एफरेस पियेंगे। दोपहर में जब भी खाना खाएंगे उससे पहले लेंगे, साथ में अपन एफरेस पियेंगे। शाम को शेक पीने से पहले लेंगे। अब जिनका वैली फैट, विस्लर फैट 15 से ज्यादा है, उनको 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को लेनी है। 15 से ज्यादा वैली फैट है उनको, ठीक है। और जिनका वैली फैट लगभग 7-8 के आसपास आ गया, उनको सेलुलोज लेने की कोई खास नीड नहीं है। अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि स्किन में कोई ऐसा कोई खुरदरापन वाला वो नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगुलर रखना चाहे तो रख सकते हैं, आपकी स्किन स्मूथ और चमकदार बनी रहेगी। दूसरा, बॉडी में कभी भी सेलुलाइट फैट जमा नहीं होगा। सेलुलाइट फैट जमने से स्किन में जो थरथरापन वाला आ जाता है ना, ऊपर खाबड़ सी नजर आती है, वो अच्छी नहीं दिखती। अब देखिए एक्टिवेटर फाइबर। देखो फाइबर क्यों जरूरी है हमारे लिए। फाइबर, देखो नेचर ने हमारी बॉडी को अंदर से सफाई करने के लिए एक खाने में फाइबर डाला है, ठीक है। आपने देखा होगा एक इंसान ही है जिसके पसीने में बदबू आती है, एक इंसान ही है जो रोज नहाता है, रोज ब्रुश करता है, क्योंकि इंसान नेचर के विपरीत सारे काम करता है, ठीक है। लेकिन जानवरों को कभी देखा है आपने उनके मुंह से स्मेल आते हुए? उनके दांत पीले भी नहीं पड़ते, स्मेल भी नहीं आती, वो नहाते भी नहीं है, क्योंकि उनको नेचर ने जो चीज खाने को दी है ना, वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। हाँ, हमारी वजह से जानवर भी प्रभावित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्यों, तो नेचर ने क्या किया, फाइबर नाम का एक चीज हमारे खाने में डाला। अब फाइबर क्या काम करता है, वो हमारी आंतों के अंदर से सफाई करता है, और साथ में पेट को साफ करके जो वेस्ट मल बचता है उसको बाहर निकालने में काम करता है,
लेकिन आज की सडनली लाइफस्टाइल और बदलती फूड हैबिट की वजह से आज देखो को पैकेज स्नैक बहुत ज्यादा आ गए। सुबह से शाम तक जो भी खा रहे हैं मार्केट से पैकेज स्नैक के रूप में, पेट भरने के लिए जो अच्छा लगा वो खा लिया। उसमें मैदा की मात्रा, सैचुरेट फैट की मात्रा, नमक की मात्रा, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये सारी की सारी चीजें जाके हमारी आंतों में जमती है। इधर हमारी सडनली लाइफस्टाइल बैठे रहने का काम है, कोई खास हार्ड वर्क नहीं करते, तो वो क्या करते हैं और चीज को ट्रिगर करने का काम करती है। इधर हम क्या करते हैं, आटा पहली बात तो पिसा के लाते नहीं, बाजार से लाते हैं जिसमें पहले से मैदा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बारीक आटा पीसते हैं, घर में भी पीसते हैं तो बिल्कुल बारीक पीसते हैं, छान के जो फाइबर होता है उसको निकाल के जानवरों को खिला देंगे या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, खाने से पहले सलाद वगैरह खाते नहीं हम, क्योंकि हम तो इंसान है ना, जानवर वाला खाना थोड़ी ना खाएंगे, ये तो खाना पड़ रहा है मजबूरी में, वेट लॉस जर्नी में। होता है कि नहीं होता? कई लोग मिलते हैं यार ऐसे जो कहते हैं कि यार रोज रोज ये थोड़ी ना खाया जाएगा, उनको जंक फूड फास्ट फूड चाहिए, इंसानों वाला खाना। अब आप सोच के देखो, पढ़े लिखे इंसान होके हम क्या मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं कि यार ये जो कचरा जो शरीर को जाके गंदगी फैला रहा है शरीर के अंदर, उसे हम खाना समझते हैं। जबकि ये वेस्टर्न कल्चर फूड था, वहां पे मजबूरियां थी लोगों की, हमारे पास मजबूरियां नहीं थी। अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे इसकी तो थोपा गया है और आज हम पूरे एडिक्ट हो चुके हैं, हमारा पूरा यूथ जो है ना कवर हो चुका है। ठीक है, कल इवनिंग में बच्चों का सेशन रहेगा, शाम को बच्चों को अपने को ज्वाइन कराना सभी को, तो आप देखोगे बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन देंगे अपन। जो बच्चों को कुरकुरे चिप्स वगैरह आज की तारीख में खा रहे हो ना, जो कि आज का हमारा यूथ, हमारा बच्चे हमारा भविष्य है, और पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड ओबेसिटी सेकंड रैंक पे इंडिया, बड़ी शर्म की बात है। और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम है, पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है ना, तो डेफिनेटली बच्चों की लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं होगी। तो अपन को बच्चों को भी ज्वाइन कराना है, रिजल्ट भी लेंगे वो सारे लोगों का, तो सीखना है कि किस तरीके से हमारे बच्चों की हमारी सेहत खराब हो रही है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है ना, इस एजुकेशन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप उसको 100% इम्प्लीमेंट करके अपनी फैमिली की सेहत को अच्छा कर पाओ, तब जाके हमारा मिशन कंप्लीट होता है। तो हम बात कर रहे थे फाइबर की, तो फाइबर को मोटा मोटी अपन ये मान चलते हैं रिंकू जी, आपने कोई भी खाना खाया, खाना बनाते हैं, अब बर्तन जो होते हैं अपने, आप उनको धो मत, वैसे ही रख दो, तो आप देखोगे कि वो 2-3 घंटे बाद में स्मेल मारने लग जाते हैं। आपने खाना खाया, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो 100% मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि दांतों में जो खाना फंस जाता है वो सड़ने लग जाता है। जो चीज नेचर ने इंसान को दी है उसकी सेल्फ लाइफ एक लिमिट होती है, उसके बाद वो खराब होने लग जाती है ना। तो वैसे ही जब आपने खाना खाया और वो खाना आपकी बॉडी के अंदर गया, और खाना अगर मैदा है उसमें, तो मैदा अपनी आंतों में चिपक जाने लग जाती है, वो खाना पचता नहीं, सड़ने लगता है। आप देखोगे हर दूसरा तीसरे आदमी का पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा, एसिड बढ़ रहा है, अल्सर, पैच की समस्या क्यों होती है? क्योंकि इसकी वजह यही हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट होती है। तो फाइबर क्या करता है, अब जैसे दांतों में स्मेल आ गई तो ब्रूस कर लिया आपने, लेकिन अंदर जो आंतों के अंदर जो मैदा जम गई है, उसे कौन से ब्रूस डाल के आप साफ करोगे भैया? तो वो ब्रूस है फाइबर, जो नेचर ने खाने में डाला हुआ है। ठीक है, तो फाइबर कहाँ मिलेगा हमें? मोटे अनाज के अंदर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में, सब चीजों में फाइबर मिलता है। आप बाजार से जूस लेके आते हो, मतलब फ्रूट्स लेके आते हो, उसका जूस निकालते हो तो जूस में सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है अपन को, फाइबर बने निकाल कर फेंक दिया। तो फाइबर हमारी मोटा मोटी मान के चलो 25 से 38 ग्राम डेली की नीड है, 25 ग्राम मिनिमम हमारे को रोज फाइबर चाहिए। ठीक है, तो अपना जो शेक पीते हो ना, उसमें 3 ग्राम फाइबर मिल जाता है अपन को, 3 ग्राम। अब लिखो, फाइबर जो होता है ना, हमारा पाचन स्वास्थ्य को अच्छा करने में हेल्प करता है, डाइजेशन हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है। और जो एक्टिवेटर, जो फाइबर टेबलेट है हमारी, इसमें मटर का और जई का मतलब जो 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 बरू नहीं होता, बरू आप देखा होगा, अपने गेहूं के पेड़ों में बाते थे, गेहूं की खेती करते थे, तो इनको जी एक बरू का पेड़ होता था। बचपन मुझे याद है, हम एक गेम खेलते थे घड़ी चलाने का, अगर किसी ने खेला हो तो जरूर बताओ, रेजेंट करके थूक के, और उसमें वो लगाते थे, फिर वो घूमती थी ऐसे ऐसे, घड़ी चलाते थे, बड़ी वाला गेम, बचपन में छोटे थे जब खेलते थे। तो बरू का जो पेड़ होता था ना, उसमें जो जई बोलते हैं उसको साइंस की भाषा में, गांव देहात में हमारे बरू बोलते हैं, आपको कुछ और बोलते होंगे। तो उसके अंदर जो फाइबर है ना, बहुत पावरफुल है। और आप बताओ रिंकू जी, अपन उसको पेड़ से उसको निकाल के फेंक देते थे, क्या बेकार की चीज है यार ये। खेतों में, जो कि मैं गेहूं के खेतों में उगता था, तो उसको बेकार की चीज समझ के फेंकते थे। आप समझ में आ रहा है कि वो तो सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा, उससे बेस्ट क्वालिटी का फाइबर कोई है ही नहीं, है ना। तो इसके अंदर जो होता है ना, मटर का और जेई का फाइबर निकाल जाते हैं। ठीक है,
फाइबर जो पेट में जो फुलनेस की फीलिंग देता है, एक तो जैसे वेट लॉस जर्नी में अपन कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे चल रहे हैं, भूख लगेगी है ना, तो ज्यादा कैलोरी डिमांड करेगी, लेकिन आप फाइबर खाओगे तो फाइबर बॉडी में जाकर फूलता है, इससे फुलनेस की फील देती है, पेट भरा भरा महसूस करते हैं, तो वजन कम करने में भी अपन को सपोर्ट करता है। तो जिनको वेट लॉस करना है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, तो फाइबर की टैबलेट उनको ऐड करवाते हैं। फाइबर जो होता है एनर्जी का लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। जब पेट को फुलनेस की फील मिलेगी तो माइंड में कहीं ना कहीं अपन को एक हैप्पीनेस रहती है कि भाई हाँ, वो जो क्रेविंग वगैरह भूख वगैरह सब कंट्रोल में है, तो हमारी एनर्जी का लेवल ग्रो होता है। अगर मान लीजिए भूख रहेगी और फिर हम खाना नहीं खा रहे, बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन में पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन में जो एनर्जी मिलती है ना, जो कार्ब से ली गई एनर्जी ही काम करती है। अगर हमें भूख लग रही है बार बार, तो डेफिनेट दिमाग काम नहीं करेगा हमारा, लेकिन जो फाइबर होता है पेट को फुलनेस की फील देता है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर का एनर्जी का लेवल बढ़ा रहता है। इसके अलावा फाइबर और काम करता है, ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। शुगर लेवल बढ़ रहा है हमारा, शुगर को फाइबर स्पंजी फॉर्म में होता है, जैसे कि पानी फैल गया टेबल में, इसमें डाल दिया अपन ने, तो पानी को पूरे को अवशोषित कर लेता है, कपड़ा गीला भी नहीं होता। ठीक वैसे ही फाइबर स्पंजी फॉर्म में होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ ग्लूकोज, बढ़ा हुआ शुगर, जो ग्लूकोज मैंने शुगर बढ़ा हुआ हमारा, उसको अवशोषित करता है। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, ट्राइग्लिसराइड लेवल की मात्रा बढ़ रही है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पेट साफ तो करता ही है, लेकिन साथ में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, अब कब्ज के पीछे कई कारण होते हैं, फाइबर की कमी, पानी कम पीना, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, नींद प्रॉपर पूरी नहीं करना, डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना, और लंबे समय तक खाली पेट रहना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी चीजें यूज करना, मैदा वाली चीज बहुत ज्यादा यूज करना, ये सारी चीजें जो है ना कब्ज को जन्म देती है। और कब्ज अगर हमारे को रहने लग गई, और ज्यादातर लोगों का जिनका आयरन लेवल कम होता है, उनके साथ में ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो कब्ज रहने लगी, लंबे समय तक कब्ज रहती है, यही चीज आपको पाइल्स की समस्या बन जाती है। कब्ज का मतलब है आप लेटरिन में जाते हैं, पुश करते हैं, मन कर रहा है लेकिन आ नहीं रही, है ना, पेट भारी भारी रहता है, खुल के मतलब एक हल्का फील नहीं हो रहा, और यही प्रॉब्लम लंबे समय तक चलते चलते आपको पाइल्स पड़ेगी। क्योंकि जब आप फ्रेश होने जाते हो तो प्रेशर लगाते हो, तो पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो आपके गुदा की जो मसल्स होती है उस पर पड़ता है, और इंटरनल धीरे धीरे आपको स्वेलिंग होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है, आपकी स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड होती है। स्टूल हमारे हमेशा केले के मापिक आनी चाहिए, पका हुआ केले के मापिक तो बेस्ट है। ज्यादा हार्ड आ रही है, इसका मतलब पानी की कमी है, डाइट में फाइबर की कमी है, अलर्ट होने की जरूरत है। लिक्विड में आ रही है, वो भी डैमेज वाली चीज है, तो पका हुआ केले की मापिक हो रही है, इसका मतलब गट हमारी परफेक्ट है। ठीक है, तो फाइबर जो होता है ना, कब्ज को दूर करने में भी हेल्प करता है। फाइबर टैबलेट अपन 3 टाइम लेते हैं, सुबह शेक पीने से आधे घंटे पहले, दोपहर में खाना खाने से आधे घंटे पहले सेलुलोज के साथ में लेते हैं, और शाम को शेक पीने से पहले। पहले क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर ये पहले ले लेंगे तो बॉडी में जाके फूल जाती है, खाना कम खाएंगे, है कि नहीं, और अपन को वजन कम करना है, इस वजह से पहले लेते हैं। वेट गेन वालों को हम फाइबर नहीं देते, क्योंकि अगर वेट गेन करना है तो सर प्लस कैलोरी भी जाना मोनिका जी, अगर उनको पहले ही फाइबर दे दिया तो बेचारों को भूख ही नहीं लगेगी, और खाएंगे क्या, और वेट कैसे बढ़ेगा, है ना। तो हमारे छोटेलाल जी को फाइबर देना, आपको नहीं लेनी फाइबर। ठीक है छोटेलाल जी, तो फाइबर लेने की तो भूख नहीं लगेगी, है ना। तो ये अपन को तीनों टाइम लेनी है। इसके अलावा टैबलेट जो होती है फाइबर की, जो एक टैबलेट होती है उसके अंदर 0.60 ग्राम उसके अंदर डाइट्रिक फाइबर होता है। ठीक है ना, डाइट्रिक फाइबर हो जाता है जो दिन भर की जरूरत का 1.5% हमारी रिक्वायरमेंट का पूरा कर देता है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, अपन 3 टैबलेट लेते हैं दिन भर में, तो दिन भर में हमारी रिक्वायरमेंट का 4.5% जो फाइबर होता है वो हमारी 3 टैबलेट से हो जाता है। एक्टिवेटेड फाइबर की जो टैबलेट होती है उसमें 0.23 ग्राम के आसपास ओट्स का, जो ओट्स होती है अपने जई, जो बरू बोल रहा था मैं, उसे निकाला हुआ फाइबर होता है, और जो मटर का जो फाइबर होता है इसके अंदर 0.03 ग्राम के अराउंड मटर से फाइबर निकालता है इसके अंदर। तो इसमें जो फाइबर की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन जो एक्टिवेटेड फाइबर टैब है उसको भी ले लेते हैं, कवर चलो टाइम है तो फाइबर पूरा ही हो जाएगा अपना। अब अगला लिख लीजिए फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो फाइबर कॉम्प्लेक्स हम किन लोगों को देते हैं, मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जिनको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता,
डायबिटीज की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीटा हार्ट या फाइबर कॉम्प्लेक्स या दोनों भी दे सकते हैं। बीटा हार्ट में अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम समय में रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए 300 पार बोल रहा है, 300, 400, 500 पहुंच रहा है, तो वो कभी भी टपक सकते हैं, कभी भी अटैक आ सकता है। तो बीटा हार्ट क्या करता है, बीटा ग्लूकोन एक अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है जो बहुत जल्दी बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करके रिड्यूस करने का काम करता है। अब उसके सैसे फॉर्म में आते हैं, एक पाउच शेक में ऐड करके बनाते हैं। तो उसको जैसे हम अपना फाइबर तो क्या करते हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स तो अपने शेक में पहले मिला के आधे घंटे के अंदर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीटा हार्ट को अगर आपने बना के शेक के साथ में ऐड करके आधे घंटे के लिए, तो फिर चल लेके आना पड़ेगा, आइसक्रीम की तरह खाना पड़ेगा उसको, वो फूल जाता है बॉडी में जाके। उसको शेक आधे घंटे पहले बना के रख दिया और जब उसको यूज करना हो तो एक पास ऐसे पूरे में डालो, हिलाओ और तुरंत पी लो, ठीक है। बहुत उसके रिजल्ट आते हैं। तब लिखो फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये है बीटा हार्ट जो होता है ना, इसमें ऐसे आते हैं, ये इस तरीके से ऐसे आते हैं, इसको डाल के यूज करते हैं। सबसे पावरफुल फाइबर होता है इसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये अपना फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो जिनको लोगों को भूख लगती है रात को आते तो अपन रात को शेक में 1 चम्मच जरूर ऐड करो, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे अपन फाइबर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, इनके जो सोलेबल और इनसोलेबल दोनों प्रकार के फाइबर का मिश्रण है ये, यानी कि घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। जो घुलनशील फाइबर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, वाटर सोलेबल होता है, ये हमारे आंतों की सफाई करने में हेल्प करते हैं, पेट के अंदर से क्लीनिंग करते हैं, अंदर से सफाई करते हैं। मैदा लग रही है, कुछ गंदगी जम रही है, उसको सफाई करने का काम करते हैं, तब दिक्कत आती है ना। और अघुलनशील जो फाइबर होता है, इनसोलेबल फाइबर होता है, जो घुल नहीं सकते, वो हमारा जो वेस्ट बस बनता है बॉडी के अंदर, जो स्टूल बनता है, उसको स्मूथली कर देते हैं बॉडी से बिना ज्यादा प्रेशर लगाए हुए, जिससे गट की हेल्थ अच्छी होती है हमारी, है ना। अल्सर की समस्या में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। बाकी लोग शेक भी रेडी कर लीजिए अपना, शेक भी रेडी करके रिविजन करके आगे आ जाएंगे। फाइबर कॉम्प्लेक्स के 1 चम्मच में अपन को 5 ग्राम डाइटरी फाइबर मिल जाता है, 5 ग्राम, जो दिन भर की जरूरत का 12.5% पूरा कर देता है। तो अपन यहाँ से लेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, तो अपन को लगभग 25% हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है ना। 10 ग्राम से मिल जाता है। हमारे को रोजमर्रा में कितना चाहिए, 25-38 ग्राम के आसपास चाहिए। बाकी के नेचुरल सोर्स से अपन पूरा करते हैं हर डाइट में। तो इस तरीके से फाइबर अपना पूरा आराम से हो जाता है। तो काफी लाख मार्केट में फाइबर मिल रहे हैं, लेकिन उनमें कौन सा फाइबर है, तो जब भी अगर इनको पेट की समस्या रहती है तो आपको फाइबर को जब भी चूज करना है तो उसमें सोलेबल इनसोलेबल दोनों फाइबर होने चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा। अब अपना फाइबर कॉम्प्लेक्स के 1 चम्मच में 5 ग्राम फाइबर है, डाइटरी फाइबर, उसमें से 3 ग्राम फाइबर जो होता है वो सोलेबल फाइबर है आपका, नहीं इनसोलेबल फाइबर है, और 2 ग्राम आपका सोलेबल फाइबर होता है। इसलिए ये कब्ज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर जो होता है ना, कब्ज के साथ साथ में जैसे अपना शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, हार्ट को भी हेल्प करता है फाइबर। अपना लिवर फैटी हो रखा हो, उसी केस में अपन को हेल्प कर रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, ठीक है। इन सारे केसेस में अपन को ये सपोर्ट करने का काम होता है। शेक में ऐड करके अपन इसको यूज करते हैं, वेट लॉस करने में अपन को हेल्प करता है, क्योंकि वेट लॉस जाने की अपन फाइबर को ऐड करेंगे तो की फील रहेगी, अपन क्रेविंग नहीं लगेगी, भूख लगेगी, तो आराम से देखो। तो टैबलेट में इतना फाइबर नहीं मिलता, कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन को मिल जाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, बोले जाते हैं कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा मार्केट एक जगह मिल जाता है अपन। ठीक इसी तरीके से इसमें सारा फाइबर फ्रूट से, वेजिटेबल से, सबसे निकाला हुआ फाइबर होता है, और ये बेस्ट है। हाथों के अंदर से सफाई करके और उनको बहुत सफाई करके हेल्दी बनाने में भी हेल्प करते हैं। हमारे हाथे फाइबर से बनी है। गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो नेचर ने हमारी बॉडी में ग्रीन बैक्टीरिया डाले हैं, जो क्या काम करते हैं, खाने को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर उनको जिंदा रखना है, सरवाइव करना है, तो प्रीबायोटिक डालना होगा। प्रीबायोटिक बोले तो फाइबर, तो फाइबर यूज करके वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं, और हमारी सेहत अच्छी रहती है। अब आप में तो काफी सारे लोगों को पेट की समस्या थी, अल्सर पैच की समस्या थी, खुशबू जी आपने
बीटा है जो अपना आयलो कंसंट्रेट हो गया सिंपली प्रोबायोटिक है ना, तो सिंपली प्रोबायोटिक की एक सेशन में 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया यूज किए, लाइफस्टाइल ठीक की, गट हेल्थ में आराम होने लग गया। ठीक है, आपका जो खाने का पैटर्न ठीक किया, खाने से पहले भरपूर सलाद वगैरह जिंदा फूड हम खा रहे थे। अब क्या होता है कि हम धीरे धीरे आराम हो गया तो फिर धीरे धीरे हम सलाद वलाद खाना, प्रैक्टिकली बात है मोस्ट लोगों को मैंने देखा है कि वेट लॉस जर्नी के बाद में वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन की तरफ चले जाते हैं। उनको लगता है कि घास फूस चीज है यार, ये नहीं खानी वो करना, और वापस वो फिर समझदार बन जाते हैं, फिर वो खाते हैं इंसानों वाला खाना। ठीक है, कौन सा? जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, है ना, क्योंकि फल सब्जियां फल स्प्राउट ये तो ये जानवरों वाला खाना है, तो वो तो कुछ दिन खा खा के बोर हो गए, फिर इंसानों वाला खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या है उससे कि जो मैदा बॉडी में जाएगी तो आपके जो प्रोबायोटिक है ना उनको डैमेज करती है, वो धीरे धीरे दोबारा से मरने लगते हैं। उनको सरवाइव करने के लिए प्रीबायोटिक बॉडी में डालना जरूरी है, ताकि हमारी प्रोबायोटिक हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, और हमारा गट हेल्थ इंप्रूवमेंट रहे, बढ़िया रहे, काम करे अच्छे से, एनर्जेटिक बना रखे। तो प्रीबायोटिक के साथ साथ में और प्रोबायोटिक के साथ साथ में प्रीबायोटिक लेना जरूरी है, यानी फल फ्रूट्स वगैरह डेली का आपका 250, 300, 400 ग्राम जितना भी आप खाते हैं, जिंदा फूड जरूर खाया करो, ये जरूरी है हमारे लिए। बस थोड़ी सी सावधानी क्या करनी है, उनका केमिकल्स पेस्टिसाइड निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो चीज घर में पैदा नहीं हो रही, और इंडिया का हाल तो पता ही है आपको, दबा के कैल्शियम को क्या नाम से केमिकल डालते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना अपन को। तो हाथों की सफाई करने में हेल्प करता है। अब दिन भर में एक मेल को अगर मेल बॉडी की बात करते हैं तो कम से कम 35 से 40 ग्राम फाइबर होना जरूरी है मेल बॉडी के लिए। मेल को ज्यादा चाहिए, फीमेल 25 से 30 ग्राम तक में लेगी तो चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी छूट दे देते हैं फीमेल को, है ना क्योंकि बेचारी बहुत काम करती है घरों में, तो थोड़ा सा चल जाएगा उनका, लेकिन मेल बॉडी को ज्यादा फाइबर की जरूरत है। पेट साफ रहता है, कब्ज रहती है, मरोड़े आते हैं, कटी कटी डकारे आते हैं, गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, इन सारी चीजों में फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा काम करता है, अपनी डाइट में ऐड करना है अपन को। और फाइबर कॉम्प्लेक्स जो हमारा ब्लड होता है उसके फिल्टरिंग करने का काम भी करता है, यानी सफाई करने का काम करता है। अगर आप देखोगे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, ट्राइसैलिडर की मात्रा बढ़ रही है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको फिल्टरिंग करने का काम करता है, यानी अवशोषित करने का काम करता है, यानी कि ऑब्जर्व करने का काम करता है, जिससे ग्लूकोज का स्तर कम होने लग जाता है। अब हम यहाँ पे डायबिटीज पेशेंट का डायबिटीज लेवल कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे पहले मोटा मोटी उनकी कैलोरीज जो बनाते हैं वो 800 से 1000 कैलोरीज की बैलेंस डाइट बनाते हैं। बैलेंस डाइट में उसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, गुड कार्ब्स भी है, गुड फैट भी है। संतुलित भोजन किया मात्र 1000 कैलोरीज का। ठीक है, पहली बात तो ये किया। और जो भी डाइट में ऐड किया, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100% लो कैटेगरी का होना चाहिए। जब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक दूंगा ना तो काफी हद तक आपका शुगर लेवल का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ग्लाइसेमिक का बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि कौन सा खाना बॉडी में जाके शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, कितना बढ़ेगा हमारा। तो लो ग्लाइसेमिक वाली चीजें कभी शुगर लेवल स्पाइक नहीं करती, और डायबिटीज पेशेंट का हमेशा ध्यान रखना होता है। अनाज हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वही चीज अपन को ऐड करनी है। ठीक है, वो ऐड कर दिया। फिर आते हैं असली रोल, अपन ने मील को कन्वर्ट किया 5 मील में, थोड़ा 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 करके। और उसमें मेजर मील जो मील में प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा होती है। प्रोटीन से क्या बनती है? सेल्स बनती है। और हमारी जो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन रिलीज बनाने का काम करती है, तो प्रोटीन से नई सेल्स बनती है, बॉडी अपने आप को रिजनरेट करती है। तो आप खाना सही दे दो, पूरा बॉडी अपने आप को वापस रिजनरेट कर लेता है। बीमार आदमी आप देखो तो बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया ऐसा लगता है, और जो खान पान ठीक करता है, लाइफ स्टाइल ठीक करता है, दोबारा जवान हो जाता है वो। क्यों? बॉडी अपने आप को रिजनरेट करने में सक्षम है, बस रॉ मेटेरियल सही दे दो। तो हम क्या करते हैं डायबिटीज पेशेंट में कि फाइबर की वैल्यू बढ़ा दी, प्रोटीन की वैल्यू बढ़ा दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड रोक दिया, और 5 मील दिया उसको, यानी एक मील उसके ऊपर 250 200 250 300 मतलब 200 से लेके 300 कैलोरीज के अराउंड उसका रहता है। उससे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता, क्योंकि उसमें लो ग्लाइसेमिक वाली चीजें हैं, और खासकर एक बैलेंस न्यूट्रिशन, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हुई तो उसका एनर्जी का लेवल बढ़ने लग जाता है। वेट ज्यादा है तो वेट रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है, और वेट रिड्यूस करते हैं तो डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल में होता है। इधर नॉलेज देते हैं आपको क्या सही था क्या गलत है, तो इसमें फाइबर कॉम्प्लेक्स की अहम भूमिका होती है। आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर जो होता है उसमें से ग्लूकोज के स्तर को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसमें भी काम करने का काम करता है। और जो लोग ऐसे कैंसर जो हो रहा है, चेक बना लीजिए आप लोग भी, काफी सारे केसों में होगा आप लोगों को कैंसर वगैरह हो रखा है, तो उसमें जो अपना डाइट्री फाइबर होता है बहुत अच्छा काम करता है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, अपना
फीमेल्स के साथ में जो गर्भाशय कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया, इन सारी चीजों में फाइबर कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 के साथ बहुत अच्छा हेल्प करता है अपन को हेल्दी रखने के लिए। फाइबर युक्त आहार जो अपनी एंटी एजिंग का भी काम करते हैं, अपनी एजिंग प्रोसेस को फास्ट हो रही है, इसको रोकना है तो फाइबर डाइट में ऐड करोगे तो इंसान जवा रहता है, क्योंकि फाइबर हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलता है। फाइबर के साथ साथ में बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जैसे जामुन है, इस मौसम में जामुन अगर आप खा सकते हो जितना खाओ, बहुत फायदेमंद चीज है ये। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, आपकी एजिंग प्रोसेस को, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कुछ इंक्रीज करने का काम करता है। लास्ट में क्या, जुलाई का महीना ही चल रहा है, अगला महीना तक और मिल जाएगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। जामुन जरूर खाओ अपन को। तो एंटी एजिंग प्रोसेस को अगर स्लो करना है तो फाइबर ठीक है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में भी हेल्प करता है, और फाइबर खाने से लाइफ भी हमारी लंबी होती है। आप देखोगे पुराने जमाने में लोग ज्यादा लंबे जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि पहले आप देखोगे मोटा अनाज खाते थे, मोटी चलनी होती थी गाँव में, आटा छानने वाली चाकी पे हाथ से आटा पीसते थे। आटा अनाज का न्यूट्रिशन खत्म नहीं होता था, कुकर नहीं होते थे, चूल्हे पे खाना पीना होता था, साग सब्जियां खेतों में खूब यूज करते थे। अभी जैसे खेतों में जाते थे भाई, कभी चने की सब्जी खाने लग रहे हैं, कभी मूली निकाल के, है ना, कभी टमाटर, कभी क्या, तो खूब पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता था। तो फाइबर रहता था, गट ठीक रहता था, पेट साफ। अल्सर देखो, ये बीमारी कोई नहीं जानता था पुराने जमाने में, मुझे अच्छे से याद है। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो सेठ लोगों की बीमारी है, जो कुछ करते तो है नहीं, बैठे रहते हैं, उनको होती है, किसी को भी नहीं होती थी। आज की तारीख में अल्सर, पाइल्स, ये बीमारी कोई जानता भी नहीं था। आज हर घर में दूसरा दिन परेशान है। क्यों? क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है हमारा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आज जल्दी से रेडी कर लीजिए, फिर किसी दिन और दो न्यूट्रिशन को, आज 3 न्यूट्रिशन अपन ने कवर किए, फिर किसी और दिन और करेंगे। इस तरीके से बारी बारी से सारे न्यूट्रिशन भी कवर हो जाएंगे अपने। और मॉर्निंग में टाइम से ज्वाइन करना है अपन को। शेक रेडी कर लीजिए संतोष मैडम, खाने का टाइम हो गया ना, और पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा, चलता रहेगा प्रोग्राम अपना। सीमा कश्यप जी शेक बना लीजिए अपना। कमलेश जी, उर्मिला जी, आप भी शेक लेके आओ अपना। पूनम झा जी और पूजा शर्मा जी, एनर्जी तो है ही नहीं, लेटे पड़े हैं अपन, हैं? बैठे रहोगे ना तो बॉडी कैलोरी बर्न करेगी, लेटे रहोगे तो कैलोरी बर्न नहीं करेगी, उल्टा वेट बढ़ के आएगा। ठीक है, एक्टिव रहना सीखो धीरे धीरे, जितना एक्टिव रहोगे उतना फायदा है। मंजीत जी, तो शेक वगैरह भैया पीते नहीं हो आप लोग? मोनिका सैनी जी, शेक बना लो, टाइम से खाना खाना अपना, और शेक पीने के बाद ऊपर से पानी जरूर पिया करो। पानी क्यों पीना है? क्योंकि इसका फाइबर होता है, फूलता है बॉडी में जाके। ये हैबिट्स में बना लो आप अपने के। साथ में जो भी न्यूट्रिशन आप यूज कर रहे हो प्रॉपर टाइम से लेना है अपन को, सुबह टाइम से ज्वाइन करना है। और कल इवनिंग में स्पेशल चाइल्ड का सेशन रहेगा। अपने सभी बच्चों को अगर ट्यूशन जाते हैं तो उनको रोक लो, कोई बड़ी आपत्ति नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमें सब पता है घर की मुर्गी दाल बराबर। पेरेंट्स खूब कहते हैं, बच्चों को कोई नहीं सुनता, लेकिन आप उनको चीजों को दिखाओगे तो उसकी बात जरूर सुनते हैं। तो कल कुछ लाइव सेशन भी रखेंगे, जिसमें से कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो आज की तारीख में ज्यादातर यही खाते हैं बच्चे, अपन खिलाते हैं शौक से, तो इनका डेमो सेशन भी देंगे। क्या कुछ इसके अंदर हो तो सही जानकारी मिलेगी, क्या जरूरी है अपने बच्चों को पोषण के लिए, होनी चाहिए थी, लेकिन आज की तारीख में नहीं है, तो वो तो सीखने को मिलेगा। तो अपने बच्चों को साथ लेके मैम। सोनम जी, अब शेक तो दूध बनेगा, खाना खाना और खाने के बाद में शेक पीना। को शेक नहीं पीना, बना के रखते हो फोटो खिंचवाने के लिए ना, कि भाई शेक बन गया हमारा। अब सोचते हो वेट लॉस वाले, सर हमारे साथ में जी ऐसा क्यों, हमें पानी पिला रहे हो? आप लोगों को पानी भी इसलिए पीना होता है क्योंकि अपन को कैलोरीज का ध्यान रखना होता है। लाखन सिंह जी, आपका शेक रेडी नहीं है। सीमा कश्यप जी, सुरेंद्र भाई साहब तो शेक ही नहीं पीते, क्या जरूरत है अपन को? अपना न्यूट्रिशन तो वैसे ही पूरा हो जाता है, जब बीमार हो जाओगे तब जाके शुरू करेंगे, है ना? मैडम को ठीक कर लेते हैं। आप सोच के देखो, मेरी फैमिली में मेरे पूरे पेरेंट्स, अभी देखो मेरी माँ मेरे साथ ही है, अभी जी यहाँ पे शेक लेके खड़ी है, दिखाता हूँ आपको। पूरी फैमिली सुबह शाम आपको यही मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छे खाने के तौर पर। अदरवाइज तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सभी के साथ में होती है। तो शेक ले लीजिए, फोटो लेता हूँ। रजिया मैडम स्माइल करेंगे। सुरेंद्र जी, नीलम जी की तबीयत तो ठीक होने लग रही है, लेकिन भैया इतनी कंजूसाई भी ठीक नहीं है।
कुलविंदर मैडम, आपका न तो फ्रेश सिखाई दिया न शेक नजर आया। अभी अभी सफेद सफेद नजर। कांच का गिलास लेके आना, नारा सिंह जी को बोलना मेरे पास ले जाएगा, अगर आपके पास नहीं है ना तो मेरे पास ले जाएगा। कांच के गिलास में पिया करो, पता नहीं आप क्या पीते उसमें, समझ में नहीं आता। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सुबह ना। और सुबह टाइम से, रात को सोना टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, और शेक पीने के बाद में एक गिलास पानी जरूर पीना। थैंक यू सो मच।